मसूरी उत्तराखंड कांग्रेस ने जताया विरोध। केंद्र सरकार द्वारा पोषित मनरेगा योजना को समाप्त करने के विरोध में आज शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में गांधी चौक पर कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर केंद्र सरकार द्वारा संसद में लाए गए बिल का विरोध किया और इसके खिलाफ सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपेंद्र थापी ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाखों लोग इसका लाभ ले रहे थे और खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन कम हुआ था, लेकिन अब केंद्र सरकार इस बिल को समाप्त करने जा रही है, जिससे आम लोगों को इससे नुकसान होगा, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा इस योजना को आम लोगों के लिए लाया गया था, जिसका लाभ आज तक आम ग्रामीण लोग ले रहे थे, लेकिन अब केंद्र सरकार इस योजना को समाप्त करने जा रही है, जिसका पूरा विरोध किया जाएगा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा जारी जनहित की योजनाओं का भाजपा सरकार नाम बदलकर इन योजनाओं को समाप्त करने का प्रयास कर रही है, लेकिन महापुरुषों के नाम पर चल रही योजनाओं को समाप्त नहीं होने दिया जाएगा और इसके लिए कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेगी। देखिए पूरी खबर मसूरी से उत्तराखंड संवाद के लिए नितेश उनियाल की। लागू किया, जिन्होंने पंचायत को मजबूत करने के लिए और ग्रामीणों को मजबूत करने के लिए मनरेगा जैसी एक योजना लाई, 100 दिन की रोजगार गारंटी। आज वो ही मोदी सरकार, वो भाजपा सरकार उसको बिल में, संसद में बिल में लाना चाहती है और हमारे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी का नाम बदलना चाहती है। ऐसी निकम्मी सरकार को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो महात्मा गांधी के नाम को उखाड़ फेंकने का काम कर रही है। सरकार को ये आग्रह है कि वो जो महापुरुष, हमारे महापुरुष रहे देश के, जिन्होंने आज़ादी में अपना योगदान दिया, उनके नामों के साथ में छेड़छाड़ न करें, क्योंकि महात्मा गांधी का हमारे देश में आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जो जिन्होंने अपने तन पर कपड़े नहीं रखे, उनका कोई लालच ये नहीं था आज़ादी के अलावा कि उनको कोई धन चाहिए या कुछ भी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है तमाम महापुरुषों के नाम बदल रही है, हिंदू मुसलमान करके देश को गुमराह कर रही है। इस देश की आज़ादी में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और सबसे पहले बलिदानी जो है वो मुसलमान थे, टीपू सुल्तान, ठीक है ना। तो ये दरअसल में सरकार जो है, मनरेगा एक ऐसी स्कीम थी हमारे यहाँ, जो हमारी राजीव गांधी जी ने, जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो हमें दिया था, और ये पंचायत राज एक्ट के तहत हमें तोहफा दिया था हमारे देशवासियों को, गरीबों के लिए, कि वो ये 1996 से लागू हुआ था। 31 विभाग थे, 29 विभाग पंचायतों का अधीन किए थे, उसमें एक मनरेगा भी था। मनरेगा एक इतनी ताकतवर चीज़ थी गांव के गरीबों के लिए, शहर के गरीबों के लिए, कि उसमें 100 दिन का रोजगार, पर उसके साथ में जो है वो गरीब आदमी अपना पुश्ता, अपनी गौशाला, अपनी मुर्गा फार्म, अपनी हर तरह की योजनाएं, पानी की नाली, पीने का पानी, टैंक, सब बनाता था। और वो पैसा मनरेगा के तहत जो 100 दिन का रोजगार प्लस जो उसमें जो है मटेरियल का पैसा मिलता था, उसमें जो है अपने जीवन बसर करता था। और पहाड़ों में इतनी बढ़िया ज़िंदगी चल रही थी लोगों की, गरीबों की, पलायन रुक गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार को यह रास नहीं आया। इसलिए रास नहीं आया क्योंकि उनके विधायकों की ताकत कम हो गई थी, उनके सांसदों की ताकत कम हो गई थी, उनके मंत्रियों की ताकत कम हो गई थी, क्योंकि ग्राम प्रधान जो है उनको पूछ नहीं रहे थे, सीधा पैसा खाते में आता था। तो ये इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत, मैं ग्राम प्रधानों से, गाँव के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो आपको, जो आज भी हैं वो लोग काम करने वाले, जिन लोगों को काम मिला, तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी नीतियों को समझे। आज इन्होंने मनरेगा को ऐसा कर दिया कि उसमें एक आदमी भी गांव का काम नहीं करता, कोई प्रधान काम करना चाहता ही नहीं है इसमें। तो ये इन्होंने जो नाम बदलकर इसका जो जी राम जी किया है, ये केंद्र पोषित कोई योजना बनाना चाहते हैं कि ये सीधे केंद्र से नियंत्रण रहे, और इसमें बंदर बांट, जैसे देश में बंदर बांट चल रही है अभी पैसे की, मोदी जी अपने लोगों को, जो अडानी अंबानी, अपने बड़े बड़े लोगों को, अपने नेताओं का पेट भर रहे हैं, उसी तरह से इस योजना का लाभ भी वो
जो इनके गीत गाएगा उसको दें, और गरीबों के साथ में जो है जो अन्याय किया है, जो गरीबों को जो ये भिखमंगा बना रहे हैं आज, उनको 5 किलो अनाज के पीछे आप बोल रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत नंबर 1 पे, तीसरे नंबर पे आने वाली है, आ गई है। तो मैं इनको ये कहता हूँ कि आप बेईमान हैं, झूठे हैं, और इस तरह से झूठ जो है आप करके नाम बदल के लोगों को मिसगाइड न करें, गुमराह न करें। महात्मा गांधी जी जो है अमर थे, अमर रहेंगे, और आपका ये प्रयास व्यर्थ जाएगा, बेकार जाएगा। और मैं यही कहूँगा कि आप इसका नाम बदलने का प्रयास न करें, इसको रखें और इसको योजना को सरलीकरण कर पुनः प्रधानों के खाते में पैसे सीधे जाएं, ताकि जो गांव के लोग जो हैं पलायन पहाड़ों का जो आज कह रहे भालू हाथी चीज, ये इसलिए है कि पलायन हो गया तो गांव खाली हो गए, तो वो भी रुकेगा इससे। तो मैं यही कहूँगा कि ये सरकार जो है निकम्मी भ्रष्ट सरकार, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे यहाँ पे धामी सरकार हो, इन लोगों ने जो है इसी तरह से जो है इसको, जो कांग्रेस की दी योजना है, जो गरीबों के हित की योजना है, उनको समाप्त करने का षड्यंत्र कर रही है। आज ये पहला कदम है, जो पार्टी का हाईकमान का निर्देश है, हमारे अध्यक्ष का निर्देश था, आगे लड़ाई जारी रखेंगे और मोदी सरकार को बहुत जल्दी प्रदेश से और देश से उखाड़ फेंकेंगे। पूरे देश में राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मनरेगा का जो संसद में जो बिल लाकर उसका नाम बदलने का जो काम किया जा रहा है, और 100 से 125 दिन का एक छलावा तो दिया जा रहा है जनता को, लेकिन वो सिर्फ इसलिए उस बिल को लाया गया कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी का नाम उन्होंने बदलना है। भाजपा का काम सिर्फ जो कांग्रेस की जो योजनाएं हैं उनका आज सिर्फ नाम बदलने का काम है। भाजपा आज तक, मैं बता दूं कि आज तक जब से भाजपा की सरकार बनी है, अपनी कोई योजना उनकी आज तक यहाँ पर धरातल पर नहीं आई। चाहे वो कोई भी योजना रही हो, चाहे वो कोई स्वास्थ्य योजना रही हो, चाहे मनरेगा योजना, कोई भी योजना भाजपा ने आज तक किसी भी गरीब के लिए कोई योजना नहीं बनी है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी, हमारे जिला अध्यक्ष संजय किशोर जी के निर्देशानुसार यहाँ पे भी इस चीज़ का पुरजोर विरोध किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि क्या आपके पास, भाजपा के पास रोजगार, महंगाई, चिकित्सा, इन मुद्दों पे कोई चर्चा मैं संसद में नहीं सुनता। चर्चा किन चीज़ों पे होती है? नेहरू जी ने ये किया, इंदिरा गांधी जी ने ये किया, राजीव गांधी जी ने ये किया। अरे आप बताइए, आप हैं सरकार में, 11 साल से आपकी सरकार है, आपने क्या किया? आपने सिर्फ यहाँ पर नाम बदलने का काम किया, हर योजना का नाम बदलने का काम किया। आपने पूंजीपतियों को पूंजीपति बनाने का काम किया, आपने गरीब को और गरीब बनाने का काम किया। आज जो पूरा देश है अडानी अंबानी के इशारों पे नाच रहा है। आज उत्तराखंड में भी उनके कदम पड़ चुके हैं। आने वाले समय में पूरा उत्तराखंड भी इन पूंजीपतियों के हाथ में होगा। अगर अभी भी यहाँ की जनता नहीं जागी, पूरे देश की जनता नहीं जागी, तो ये जो हिटलरशाही जो सरकार है, एक दिन हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और आने वाले समय में हम पूंजीपतियों के गुलाम होंगे। अरे मुझे तो इस बात का भी अब डर होने लगा है कि जो करेंसी हमारी देश की चलती है, जिसमें हमारे महात्मा गांधी जी की तस्वीर उस नोट पे लगी हुई है, मुझे तो वो दिन भी दूर नहीं नज़र आ रहा कि आने वाले समय में वहाँ मोदी की फ़ोटो लगाने की बात भी बिल भी संसद में पेश किया जाएगा। तो ऐसे लोगों को इस देश से उखाड़ फेंकना है, जिन्होंने सिर्फ हमारे महापुरुषों को बदनाम करने का काम किया है। हमारे महापुरुषों के द्वारा किए गए कार्यों को वो कभी अच्छाई बात उनकी नहीं बताएंगे कि उन्होंने देश का औद्योगिक क्रांति लाई, उन्होंने इस देश का पंचायत राज एक्ट बनाया, उन्होंने इस देश का संविधान बनाया। वंदे मातरम पे आप 10 घंटे की डिबेट करते हैं। अरे मोदी जी, कम से कम ये तो कह देते कि सबसे पहले वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया। वो अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन था, जिसमें सबसे पहले वंदे मातरम को गाया गया है। तो ऐसी निरंकुश हिटलरशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस ने महारैली दिल्ली में की है, वोट चोर गद्दी छोड़ की रैली की है। आने वाले समय में, अभी तो दिल्ली में कूच किया है, आने वाले समय में हर प्रदेश में ऐसी बड़ी बड़ी रैलियां होंगी और पूरी जो जनता होगी वो कांग्रेस के साथ जुड़कर ऐसी निरंकुश सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेगी।